एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जो है नोड जेएस में टू टू एपीआई की सीरीज़ में बना रहा हूँ, ठीक है। और पहला पार्ट बेसिकली बन चुका है। ये काफ़ी बिगनर फ्रेंडली है। यहाँ पर हम लोग बेसिक चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ पर टू टू की एपीआई बन तो रही है, बट वो उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसा है कि हाउ टू गेट स्टार्टेड इन नोड जेएस इन बैकएंड डेवलपमेंट। मतलब नोड जेएस में हम लोग किस तरीके से एपीआई का डेवलप कर सकते हैं बाय यूजिंग मोंगोडीबी। ओके, तो हम बेसिकली वही सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले पार्ट पे मैंने बता दिया कि किस तरीके से हमें मंगूस से कनेक्ट करना है, सर्वर से कनेक्ट करना है, तो वो सारी चीज़ें हो गई हैं। तो अभी नेक्स्ट पार्ट पे हम एपीआईज को बनाने में फोकस करेंगे, ठीक है। सो विदाउट डूइंग फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ें जो मैं करूँगा वो यहाँ पर एक मॉडल्स करके एक फ़ोल्डर बनाऊंगा और उसके अंदर टू डू डॉट जे एस, ठीक है। टू डू डॉट जे एस करके मैं यहाँ पर एक मॉडल बनाऊंगा, ठीक। तो मोंगूज में एक स्कीमा बनाएंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टेबल वगैरह नहीं होता है। स्कीमा बेसिकली नथिंग, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है। स्कीमा तो मतलब रिलेशनल डेटाबेस में भी होता ही है, क्योंकि इट इज़ बेसिकली अ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मोंगूज में हम लोग स्कीमा क्रिएट करते हैं कि किस स्ट्रक्चर का हमारा डेटा रहेगा। मॉडल इज़ ऑल अबाउट लाइक हाउ इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ आवर डेटा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग मंगूस को कनेक्ट कर लिए हैं, मंगूस को इंक्लूड कर दिए हैं। तो यहाँ पर स्कीमा बनाते हैं, टू डू स्कीमा मंगूस डॉट स्कीमा, ठीक है। दिस इज़ वेरी सिंपल। ये ट्यूटोरियल यार फॉलो करोगे ना तो सीरियसली आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि बैकएंड में हम लोग किस तरीके से एपीआई बना सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सही है, ठीक है। मैंने भी काफ़ी स्ट्रगल कर करके चीज़ों को सीखा है। तो मतलब अभी क्या है ना कि आप ये ट्यूटोरियल फॉलो करोगे तो बहुत आराम से चीज़ों को फॉलो करके, मतलब इस ट्यूटोरियल को फॉलो करके बैकएंड ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, देखिए, एक टाइटल नाम का फील्ड होगा कि मतलब हमारा टास्क किस टाइप का होगा, टू डू का, ठीक है। और टाइप स्ट्रिंग, ओके, एंड रिक्वायर्ड ट्रू रहेगा, ठीक है। दूसरा जो हमारा फील्ड रहेगा वो रहेगा कंप्लीटेड नाम से, कि हमारा टास्क जो है वो कंप्लीटेड है कि नहीं है, ठीक है। और इसका जो डेटा टाइप रहेगा वो बूलियन रहेगा, और डिफ़ॉल्ट में हम इसको फॉल्स रखेंगे, ठीक। तो ये हमारा मॉडल जो है, मॉडल का स्कीमा जो है वो क्रिएटेड हो चुका है। और उसके बाद वेरी सिंपल, मॉडल डॉट एक्सपोर्ट्स, मतलब जो भी हमने बनाया है इसको, टू जो भी ये मॉडल बनाया है इसको यूज़ तो करेंगे ना कहीं, तो उसके लिए मंगूस डॉट मॉडल। तो जब हम इसको यूज़ करेंगे तो हम बेसिकली एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग ऐसे इसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। टू डू नेम हम यूज़ करके इसको एक्सपोर्ट करेंगे, और एक्सपोर्ट किसको करेंगे, टू डू स्कीमा जो हम बना चुके हैं, ठीक। तो यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कोड हम नहीं लिखेंगे तो एक्सपोर्ट नहीं होगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, ओके। तो यहाँ पर मैं एक राउट्स भी बनाता हूँ, राउट्स के अंदर ही हम सारी एपीआईज बनाएंगे, ठीक। और जब हम इसके एडवांस लेवल पे जाएंगे तब हम अ, बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रक्चर से एपीआई बनाएंगे। ये बिगिनर फ्रेंडली है, तो यहाँ पर बस नॉर्मल एपीआई बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि आप लोग को जल्दी से आइडिया हो जाए। सो राउट्स में ही मैं एपीआईज बनाऊँगा बेसिकली। तो यहाँ पर मैं टू डू राउट्स डॉट जे एस कर देता हूँ, ठीक। यहाँ पर मंगूस की तो नीड होगी, लेकिन यहाँ पर एक्सप्रेस की भी नीड होगी, क्योंकि एक्सप्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ना, क्योंकि हमें जो राउट बनाना है वो एक्सप्रेस ही बना के देगा, ठीक है। और यहाँ पर जो मॉडल था हमारा उसको भी यार वो कर देंगे इम्पोर्ट। तो उसको इम्पोर्ट करने के लिए हमें
यहाँ पर कुछ इस तरीके से मॉडल्स, और यहाँ पर टू डू लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। और राउट्स की जो मैंने बात करी थी उसके लिए एक्सप्रेस डॉट, ये कैपिटल में राउटर, इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, एपीआई बनाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट टू डू, मतलब टू डू बनाएंगे हम। सो क्या रहेगा, ये पोस्ट मेथड का रहेगा, ठीक है। और ये हमारा मतलब जो भी पाथ होगा वो रहेगा इसमें। एक एसिंक एरो फंक्शन रहेगा जस्ट लाइक दिस। और रिक्वेस्ट पैरम हम लेंगे, एक रिस्पॉन्स पैरम लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कॉन्स्ट टू डू अवेट रहेगा, टू डू डॉट क्रिएट। बहुत सिंपल है यार, कुछ इतना खास नहीं है इसमें, बॉडी, ठीक। तो यहाँ पर इतना काम करेंगे हम लोग, और बस रिस्पॉन्स भेजेंगे, क्योंकि ये एपीआई है तो रिस्पॉन्स तो भेजेंगे ही। तो रिस्पॉन्स में हमने ये टू डू जो भी है इसको भेज देंगे, ठीक। अब ये हमारा ना एपीआई बन गया, ठीक है। ये मतलब क्रिएट करने का एपीआई बन गया। अब हमें इसको भी यार एक्सपोर्ट तो करना पड़ेगा ही। तो इसके लिए मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स राउटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। हाँ, तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर हमने मॉडल को यूज़ किया है ना, और यहाँ पे जो हमने एक्सपोर्ट किया था, ठीक है, वो राउट्स में हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो इसको एक्सपोर्ट किया है हमने, ठीक है, अब ये कहाँ पर होगा, ये इंडेक्स डॉट जेएस में अब इसका यूज होगा, ठीक है। तो उसके लिए कुछ नहीं, यहाँ पर आ जाते हैं, लिखेंगे कॉन्स्ट टू डू राउट्स, राउट्स के अंदर हमारा टू डू राउट्स है। अभी तक के हमने चेक करके देखा नहीं है ये, लेकिन इसके बाद अभी हम देखेंगे चेक करके कि ये सही चल रहा है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देंगे ऐप डॉट यूज़, ठीक। और यहाँ पर एपीआई टू डू, ठीक है। ये हमारा मतलब जो भी बेस यूआरएल रहेगा, ठीक है, उसमें एपीआई टू डू ऐड हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी हमारे एपीआईज रहेंगे टू डू राउट्स के, वो यहाँ पर इस तरीके से, जो ये वाला टू डू राउट्स है ना, वो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसको यूज कर सकते हैं एज एन एपीआई, ठीक है। तो जब हम नोड जेएस को चलाते हैं ना, पहले तो इसको चला के देख लेते हैं, कोई एरर होगा तो आ जाएगा। तो अभी तो फ़िलहाल कोई एरर नहीं है। तो इसका जो बेस यूआरएल बनता है, जब भी आप कोई भी नोड का प्रोजेक्ट बनाओगे, उसका जो बेस यूआरएल बनता है वो लोकल होस्ट 5000 करके रहता है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, उसके आगे बस हमें ये करना पड़ेगा, मैं दिखाता हूँ अभी करना क्या है। सो यहाँ पर ये तो हमारा चलो वो रहेगा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ यहाँ पर HTTP लोकल होस्ट 5000, ठीक है। ये हमारा जो नोड जेएस का प्रोजेक्ट होता है उसका बेस यूआरएल यही होता है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा ऐप टू डू, ठीक है, हमारा ये यूआरएल बन गया एपीआई का, ठीक है। टू डू ऐप की जितनी भी एपीआई बनेगी इसी से ही बनेगी, ठीक है, क्योंकि हमने इस प्रोग्राम में मेंशन कर दिया है, ठीक है। अगर हम इसको खाली छोड़ देंगे तो ये तो भी चल जाएगा, ठीक है, लेकिन मैंने इसमें नाम दे दिया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में क्या रहता है ना कि कई सारी एपीआईज बनती हैं एक प्रोजेक्ट में, तो नाम देना ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। क्योंकि मॉड्यूलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जब मल्टीपल चीज़ें होती है। तो जैसे अभी मान लो टू डू पे हम काम कर रहे हैं, इन केस अगर हमने अपग्रेड कर दिया, यूज़र भी एक आ गया, तो यूज़र के लिए अलग से मैं
यहाँ पर बनाऊँगा एपीआई यूज़र और यूज़र राउट्स, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से रहता है। तो यहाँ पर ये हमारा पोस्ट बन चुका है। यहाँ पर रॉ जो रहेगा जेसन, मैं जेसन भेजना चाहता हूँ यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। हमने जो फील्ड ली थी वो एक मिनट देख लेते हैं ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। टाइटल था एक फील्ड हमारा। सो यहाँ पर टाइटल जो हमारा फील्ड है और इसकी वैल्यू मैं अभी दे रहा हूँ, ठीक है। मैं दे रहा हूँ दिस इज सम टेस्ट, ठीक है। इसको सेंड कर दिया, दिस इज सम टेस्ट कंप्लीटेड फॉल्स, ये देखो ये क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब हम जाएंगे मोंगो डीबी पे, ठीक है। और यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करने का कोशिश करते हैं। कनेक्ट करेंगे पहले तो। ये तो एरर आ रही है कुछ। अच्छा, हमने गलत उसको रिफ़्रेश कर दिया था। तो ये टू डू एपीआई है ना, ये देखो टू डूज करके आ गया है, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख ले रहे हो कि हमारा डेटा जो है वो मतलब क्रिएट हो रहा है, ठीक है। एक और बना कर देखते हैं, इसको मैं नाम दूंगा अनदर टेस्ट, ठीक। और इसको रिफ़्रेश करते हैं। कहाँ से करें यार रिफ़्रेश मैं खुद भूल गया। काफ़ी दिन बाद नोट चला रहा हूँ क्योंकि एक होता ना कि भूल सा गया हूँ कि कहाँ से क्या होगा। ये रहा, यही तो है यार। दिस इज़ अनदर टेस्ट, ठीक है। सो ऑल राइट गाइज, तो ये हमारा दूसरा पार्ट है। अब जो बाकी के एपीआईज है वो भी फटाफट से नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करके ये सीरीज़ ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक एडवांस लेवल का ट्यूटोरियल बनाऊंगा मैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको और एक अच्छे स्ट्रक्चर में बनाएंगे, ठीक है। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा क्योंकि नया नया चैनल है। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो रीच काफ़ी बढ़ेगी। तो कुछ कमेंट ज़रूर करिएगा जैसा भी आप लोगों को ट्यूटोरियल लगे। अगर आप लोगों को लग रहा है कि मुझे कहीं सुधारने की ज़रूरत है तो वो भी बोलिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करना प्लीज़ यार, ठीक है। थैंक यू सो मच।